ओम शांति। 3 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न है, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? उत्तर, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की करें? शिव बाबा के पोत्रे बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की करें? मिला है साथी सृजनहार, हमको काहे की चिंता? करे क्यों व्यर्थ चिंता, जब उसे चिंता हमारी है। तो हम क्यों व्यर्थ चिंता करें जब उसे हमारी चिंता? तीनों लोकों के नाथ को हमारी चिंता है, सारी सृष्टि के मालिक को हमारी चिंता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। गुप्त सेना हो। तुम जानते, ये वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है, तो चिंता काहे बात की? वही कल्प पहले ड्रामा, कल्प पहले वाला सारा सीन सामने है। एक गीता शास्त्री है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो। जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाएं, वैसे शिव बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूँ। तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पाठ फिर से बज रहा है और हेवनली डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम बच्चे अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हो। वह सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए, तुम अपने लिए ही माया पर जीत पैन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। 5000 वर्ष पहले मोहापिक। ये तो तुम्हारी बुद्धि में कि बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। ये तो तुम्हारी बुद्धि में बरोबर हम अपनी तकदीर बना रहे हैं। भगवान ने भाग्य की कलम हमारे हाथ में दी है, जितनी लंबी खींचना चाहे खींच सकते हैं। वह तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं, पर यहीं पर सब छूट जाता। एक जन्म के लिए है, अगले जन्म का तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन तुम्हें तो 21 जन्मों का मालूम है ना। यहाँ तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रालब्धि बनाते हो। तुम मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो। बाबा ने कहा तुम मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है मम्मा बाबा से ऊंच कोई जा नहीं सकता। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ अभी तक किसी का नहीं है। भले सूर्य चांद को ग्रहण लगता है परंतु टूट नहीं सकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं। तो ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, हम हैं ज्ञान सितारे। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूँगा।
ऐसे सिखिलते बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे, परंतु अनुभव कहता है बच्चे बाप को याद करना भूल जाते। बाप बच्चों को याद करना नहीं भूलते, लेकिन बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी। सजनी से ज़्यादा किस में ताकत मिलेगी? बच्चे में, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है साजन के साथ। बच्चे तो बाप के वारिस के फुल अधिकारी होते हैं ना। सजनी तो फिर भी हाफ पार्टनर है, और बच्चों को तो बाप की पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बना देते हैं। तो बच्चे तो बाप के फुल वारिस हो जाते। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तो आत्मा से प्यार है। ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें क्या मिल रहे हैं? ज्ञान के गोले। ये नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं, परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता। बाबा ऐसे भी नहीं कहते ध्यान खराब है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। बाबा कहते तुम मेरे धाम में आने वाले हो, तुम जानते इस ज्ञान से हम भविष्य प्रंश बनेंगे। देवताएं यहाँ तो है नहीं जो इन आँखों से देखें, चित्र तो है ना। देवताओं के सिर्फ क्या है? चित्र तो है ना। कृष्ण को तुम देखते हो, वहाँ प्रंश प्रंसज की रास विलास होती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। ध्यान में जाते हैं तो क्या देखते? राजकुमार राजकुमारी डांस कर रहे हैं, अथवा बाल लीला भी देखते हैं। बाबा ने कहा परंतु बाल लीलाएं भी देखते हैं, परंतु महारानी कब बनेंगे, कब वह प्रिंस मिलेगा, वह तो पता ही नहीं। साक्षात्कार में क्या देखा? शुरू में क्या होता था? कोई भी आता था तो खो जाता था, पर वह कब वो मिलेगा, कब उसका साथ कब मिलेगा, ये कुछ पता नहीं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहाँ हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। यह जो हमसों का मंत्र है वह अभी का है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है, क्योंकि वह सर्व शक्तियों का सागर है। हातम ताई का खेल दिखाते हैं। मुलहरा डालते थे तो माया उड़ जाती थी। बाबा खुद कहते हैं लाडले बच्चे, बल सब कुछ काम काज करो, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारा है एक परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते तो बहुत फिरते रहते हैं। चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम है। इसलिए कहते सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो वो उन्होंने फिर उस गंगा सागर का मान रख दिया है। लेकिन कौन सा सागर? ये ज्ञान का सागर। सारे तीर्थ तो द्वापर युग से किए, लेकिन ज्ञान सागर संगम पे आकर के हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश कर देते हैं। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेंगे मुक्ति। सन्यासी भी शांति के कारण घरवार छोड़ते हैं। जंगल में जाते हैं, समझते हम जन्म मरण से छूट जाए, मोक्ष मिल जाए, परंतु हमेशा के लिए कोई छूट नहीं सकते। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते। तुम जानते हो इस ड्रामा के पूरे कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इस ड्रामा के पूरे 4 भाग हैं। ऐसे नहीं सतयुग की आयु लंबी है, चारों युगों की आयु बराबर है।
जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। ये दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा, उनके आद मध्य अंत को तुम ही जानते हो। ये खेल है, हम ही देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया, फिर हम ही जीत पा रहे हैं। 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते ये कितने वर्ष की बात है? 5000 वर्ष की बात है। यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। जितना जो आप सामान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। बाबा कहते योग अग्नि से तुम्हारे पाप आप ही विनाश हो जाएंगे। कुछ भी बोलने की, करने की, कहने की ज़रूरत नहीं। सूर्य के सामने चले जाओ, गर्माहट ना आए हो नहीं सकता। सागर किनारे चले जाओ, लहरें ना आए तो ये हो नहीं सकता। ऐसे ही ज्ञान सूर्य से बाबा के सन्मुख जाओ, अपने आप ही विक्रम विनाश होना शुरू हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुम अपने पुरुषार्थ से राजा ही पाते हो। राजा जनक का मिसाल है ना, इनको कहा जाता है साक्षात्कार। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिनमें ज्ञान की दरकार है, जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, हमारा ऑल राउंडर पार्ट है। जैसे रेल में तुम आते हो तो वाया, बाबा ने कहा अहमदाबाद करते हो ना, हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है, वाया मुक्ति। घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। इस जग में रहते हुए जग से दूर, अर्थात घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते, इसलिए कहा है कि घड़ी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, इसमें अमृत वेला अच्छा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ 6 घंटे तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो सबको पढ़ना है, बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद। फिर बाबा ने कहा उसमें से भी सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? अमृत वेला। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर वह पॉइंट्स रिपीट करते रहो, टैप में मुरली भरी जाती है। भले तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश हो जाएंगे। कोई फॉन्ट्स ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे हैं। ये बारूद है ना, बहुत बच्चे तो नोट्स रखते हैं, जैसे बैरिस्टर सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं। जो बहुत किताब पढ़े होते हैं वह अच्छी दवाई देते हैं। जो बहुत किताब पढ़े होते हैं वह अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं, कोई नोट्स भी नहीं ले सकते। बाबा कहेंगे ये भी तुम्हारा कर्म बंधन है, वह भी उनके ही विकर्म है। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा ये तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों ना हम अपना लश्कर बनाकर राज्य ले ले। जो हम आपस में ना झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने की बात नहीं। बाबा ने कहा किसी को मारने की बात नहीं। तुम योग बल से राज्य भाग्य लेते हो, तुम्हें हथियार उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहाँ से मिली? कलयुग की रात पूरी हो फिर सतयुग दिन होना है। बीत चली दुख भरी रात, तो कलयुग की रात पूरी होती तब सतयुग शुरू होता है। दिन में राजाई, रात में धर्मचक्र। बाबा आते हैं तो हम धन के बन जाते हैं। कलयुग के बाद है सतयुग, अनेक धर्मों के बाद है एक धर्म।
जिन्होंने कल्प पहले राजाई ली वही अब ले रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले राजाई ली वही अब ले रहे हैं। उनको कहा जाता है हेवनली डीटी किंगडम। अभी तो है हेल और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, जहाँ तुम अंडे मिसल रहते हो, जहाँ आत्मा अंडे मिसल रहती है। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है। कितनी सहज सरल बातें हैं। मुख्य है गीता की बात। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है। शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह है ज्ञान के गोले। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दलदल में फंसे हुए हैं। सारी दुनिया इस समय दलदल में फंसी हुई है। बाबा आकर दुबन से निकालने के लिए साधना कराते हैं। माया ने पंख तोड़ दिए हैं। माया रावण ने तुम्हारे पंख पूरी तरह से तोड़ दिए हैं। उड़ नहीं सकते। मक्खी बैठी शहद पर रही पंख चिपकाए। उड़ने का तो मन करे पर लालच बुरी बलाए। तो माया ने पूरी तरह से पंख तोड़ दिए हैं। अभी सबको पवित्र बनकर वापस घर जाना है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग लेने। बाप समझाते हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाते रहेंगे उनको बहुत खुशी रहेगी। सद्गुण का धन बड़ा निराला बांटो बढ़ता जाए। इसे न कोई लूट सके ये न कभी खोट पाए। तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा और खुशी भी बढ़ती जाएगी। जो अच्छी तरह धारण कर आप समान बनाते रहेंगे उनको खुशी रहेगी। नंबर 1 जो पास होगा उनको ज़रूर खुशी होगी ना। गवर्नमेंट भी इनाम देती है। तुम्हारी भी माला बनी हुई है। 1 से 8 की भी माला होती है। 16,000 की भी होती है। एक बॉक्स बनाते उसमें डाल देते। अब तुम समझ गए हो ये माला किसकी है। रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है। पहले है ब्रह्मा की माला। पाप रचना रच रहे ना। जो ब्रह्मा की दिल पर चढ़ते वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। यह है ब्रह्मा की माला। सब बच्चे हैं ना तो पहले उनकी माला फिर रुद्र माला बननी है। फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोएंगे। ये हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रही है। ये मनुष्य सृष्टि की ही स्वर्ग और नरक बनती है। ये मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नरक बनती है। स्वर्ग में गॉड और गॉडेज रहते हैं। उनको हेवन कहा जाता है। हेवन वाले ही फिर हेल में आते हैं। फिर हम हेल से हेवन में जाते हैं। माया पर बाबा ने कहा माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। तुम कहेंगे कि हमने ये पाठ अनेक बार बजाया है। कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे। बोलो सब थोड़े ही वहाँ जा सकते हैं। कोई कहेंगे तुम ही स्वर्ग में जाएंगे, हम नहीं जा सकते। तो बाबा ने कहा बोलो सब थोड़े ही ना वहाँ जाएंगे। इम्पॉसिबल है। हर एक अपना सतो रजो तमो में पार्ट बजाते हैं। ये कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो कि हमारी राजाई स्थापन हो रही है। हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ड्रामा तुमको अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा। अपने आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा। कर्मों का ऐसा हिसाब किताब आएगा जो बाबा के अलावा कोई याद नहीं आएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तुम रह नहीं सकेंगे।
बैठ नहीं जाएंगे। कल्प पहले जैसे मुरली चलाई वही ड्रामा अनुसार चलेगी। बाबा ने कहा, कितनी गुहा बातें हैं, ड्रामा को रिपीट जरूर होना है। हम तो बेफिक्र बादशाह हैं। परमपिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, उनको क्या परवाह रखी है। ये है राजयोग। बाबा कहते अब पुराना हिसाब किताब खलास करो, इनसे बुद्धि योग हटा दो। फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। बाबा तो देने वाला है, नहीं पास देने के काबिल है कुछ भी तो दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। कहते जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। यहाँ कोई महल तो नहीं बनाने हैं। इन पैसों से क्या करना पड़ता है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर सेंटर खोल देते हैं। यह ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है। वह हॉस्पिटल तो अनेक होते हैं। बाबा ने कहा वह हॉस्पिटल तो अनेक होते हैं। बाबा ने कहा ये तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वह तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोलें जो मनुष्य एवर हेल्दी बन जाए। बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं तो वह कहते हैं कि बाबा ये तुम्हारी चीज़ है, जिस भी काम में चाहो लगाओ तो निश्चय कर पूरा फॉलो करना चाहिए ना। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। बाबा 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेंगे। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेंगे। हमारा खर्चा कुछ है थोड़े, तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो और क्या। मनुष्यों का तो खर्चा बहुत है। शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं मनुष्य, शादियों मुरादियों पर कितना खर्चा करते हैं। और बाबा के बच्चों का क्या खर्चा है। हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है। तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा के साथ, खर्चा पाई का भी नहीं। सगाई कर हम बाबा के पास चले जाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को सर्विस करनी है। तुमको अपना यादगार देख खुशी होगी। ये हमारे बाबा मम्मा का यादगार है और हम देवी देवताओं के भी यादगार हैं। मुख्य यादगार है ही 5-7 पहले मुख्य हैं शिव बाबा का यादगार। उस एक के ही अनेक नाम है, उस एक के ही अनेक नाम है। फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार। फिर मनुष्य सृष्टि में संगम युगी जगत अम्बा जगत पिता। और तुम शक्तियाँ बच्चे सतयुग में हैं लक्ष्मी नारायण बस। बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर भक्तों ने बनाए हैं। बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर भक्तों ने बनाए हैं। उसमें कितना भटकना पड़ता है। तुम सब बातों से छूट जाते हो। बाबा कहते तुम सब बातों से छूट जाते हो और कितना खुशी में रहते हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ मनुष्य से देवता बने। तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तुम पास होकर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1,
अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करनी है। मुरली के नोट्स ज़रूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। खुशी कब रहेगी? जब आप सामान बनाएंगे। नंबर 2, ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1, पास होकर इनाम लेनी है। ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 1, पास होकर इनाम लेनी है। वरदान, ड्रामा में समस्याओं को खेल समझकर एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ड्रामा में समस्याओं को खेल समझकर एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। स्पष्टीकरण, हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो, कितनी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर रहे कि ये सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। स्लोगन, जो सदा प्रसन्न रहते वही प्रशंसा के पात्र है। जो सदा प्रसन्न रहते वही प्रशंसा के पात्र है। अभी हम 5 मिनट प्यारे श्री बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा है वो पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का सागर है। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसे याद करो। और सबसे विशेष समय अमृत वेला। तो अपने को शरीर से अलग, मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है, मैं चमकती हुई ज्योति हूँ जो दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। मुझ आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। वास्तव में मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहने वाली थी। अब मेरा पाठ पूरा हो चुका है। मुझे अपने घर प्यारे पिता परमात्मा के पास जाना है जो सर्व संबंधों से मेरा साथी है, जो मुझे हर घड़ी मेरी मदद करता है, मेरा साथी है। मैं आत्मा अपने साथी से मिलने के लिए खुशी और उमंग से चली जा रही हूँ। मुझे कौन बुला रहा है? मैं किससे मिलने जा रही हूँ? मेरा कौन आह्वान कर रहा है? मुझे बहुत खुशी और उमंग है। मैं बड़ी उमंग से चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की महफिल, जहाँ सभी फरिश्ते इशारों की भाषा से बात कर रहे हैं। मैं आत्मा उस दुनिया से भी ऊपर चली जा रही हूँ जहाँ प्यारे पिता परमात्मा अपनी किरणों रूपी बाहों को फैलाए हुए मुझे बुला रहे हैं, मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों रूपी बाहों में जाकर के समा जाती हूँ। अब मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं उनके प्यार में लीन होती जा रही हूँ।
प्यार के सागर से बाबा से इतना प्यार मिला, ऐसा प्यार तो दुनिया में किसी ने नहीं किया। मैं धन्य धन्य हो गई बाबा आपके प्यार को पा करके। अब मुझे किसी का प्यार नहीं चाहिए। मैं आत्मा गहरे सागर में खोती जा रही हूँ। मेरे मन की सारी प्यादियां समाप्त होती जा रही हैं। मैं आत्मा संपूर्णता का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रमटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। कोई भी मेरे सामने आता है, सुख शांति का अनुभव करके जाता है। ओम शांति, ओम शांति।